फेरा रह गया था, डेढ़ मेरा घर बस जाता। हाँ बच्चे तो मैंने 3-3 महीने बाद कर लेने थे। मैंने कहा ना आग लगी हुई है, बहुत ज्यादा। ये आदमी इतना मनहूस है ना बाजी, जब मेरी शादी होने लगती है ना बीच में टांग अड़ा देता है। मनोज ने मशहूर। शट अप। देखना डॉक्टर साहब, क्या क्या देखना है? भीड़ मेरी दुकान पे लगेगी। भीड़ मेरी दुकान पे लगेगी। देखना सिद्धू साहब, भीड़ मेरी दुकान पे लगेगी। देख लेंगे। पता है मैंने ऑफर रखा हुआ है कि यहाँ से साड़ी खरीदने पर लूज मोशन की दवाई फ्री। एक मिनट, साड़ी का लूज मोशन से क्या लेना देना? मतलब जब वाइफ महंगी साड़ी खरीदेगी तो हस्बैंड के पेट में गुड़गुड़ तो होगी ना। बिल्कुल होगी, बिल्कुल होगी। शर्म आनी चाहिए आपको। नहीं आएगी। क्यों चाहिए शर्म? डॉक्टर होके साड़ियां बेचते हो। हाँ, साड़ी होकर डॉक्टर तो नहीं बेच रहा ना। ये क्या मतलब है यार? कमाल है। सारे लोग कहते हैं कभी डॉक्टर होकर किडनी नहीं बेच सकते, और कह रहे हैं साड़ी नहीं बेच सकते, तो हम मर जाए क्या? तो डॉक्टर तो डॉक्टरी करना। डॉक्टरी मेरे ब्लड में है, पता है तुमको? तो साड़ी कौन सी आपके लंगोट में है तो साड़ी की दुकान खोल के बैठ गए? शट अप, आई एम मल्टी टैलेंटेड, तुमको पता नहीं है। टैलेंटेड तो बहुत ज्यादा। आपको पता, थूक से ना जूते के सोल जोड़ लेते हैं। ये तो कुछ भी नहीं। हटो मेरी दुकान के आगे, हटो, हट, हट मेरी दुकान के आगे। मैं अपनी दुकान के आगे जाके बात कर लेता हूँ। सिद्धू साहब, ये तो पता कुछ भी नहीं है। मैं तो आंखें बंद करके बता सकता हूँ ये राइट हैंड है, लेफ्ट हैंड है। और मैं आंखें बंद करके ना आपके नाक पे मुक्का मार सकता हूँ और नाभि में उंगली। ये तो फिर मारपीट वाली बात होगी ना। मैं मार घसीट भी कर सकता हूँ। सबसे पहला कस्टमर मेरी दुकान पे आएगा। देखना, सबसे पहला मेरे कस्टमर दुकान पे आएगा। 1 मिनट। आ गया भाई। तो मैं भी दुकान खोल के बैठा हूं, मैं कौन सा पजामा खोल के बैठा हूँ? कस्टमर मेरी दुकान पर भी तो आ सकता है। वाह 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 भाई, तेरा पुराने ताले जैसा मुंह, इसका मतलब दुकान खोल के बैठ जाएगा। क्या भाई, किससे पूछ कर दुकान खोली है तुमने? बाजी, मुझे जरूरत क्या है किसी से पूछने की? किससे पूछकर खोली है? मैं भी भारत का सिटीजन हूँ, मेरे पास भी सारे राइट्स हैं। भाई एक बात बताओ, जब हम साड़ियों की दुकान खोल रहे थे तो फिर तुम पेटीकोट की खोल लेते, तुम ब्लाउज की खोल लेते, हमारे में लड़ाई तो नहीं होती ना? सारे साड़ियों की खोल के बैठ गए। अच्छा, हाँ, मतलब मेन कोर्स आप और स्टार्टर हम बेचे। ये सही है। आओ डार्लिंग, ये देखो साड़ियों का मार्केट आ गया। इतनी सारी साड़ियों की दुकान, वाओ! कहाँ से खरीदे बताओ? मैडम इधर आइए, 20% डिस्काउंट है। मैडम इधर आइए, 30% डिस्काउंट है जी। मैडम इधर आइए, 40% डिस्काउंट है। मैडम आइए, मैडम इधर आइए, 50% डिस्काउंट है। मैडम इधर 90% डिस्काउंट में चपेट मारने में 90% डिस्काउंट आइए। 90% डिस्काउंट हो गया, अब तो खरीद ही लो, क्या खड़े हो? अरे कुछ देर और रुक जाओ, 100% हो जाएगा, फ्री पे लेके जाएंगे। ऑफर खत्म। मरो, अब खत्म ही हो भाभी जी, गया। आप इधर से लीजिए ना साड़ी। ये तेरी भाभी कहाँ से हो गई बे? ये है ही ऐसा बदतमीज, हर किसी से रिश्ता जोड़ लेता। आओ जानू, तुम इधर से साड़ी लो। जानू किसकी जानू? क्या जानू? भाई साहब ये हैं दोनों ही बदतमीज, मैं बता रहा हूँ। एकदम। जानू भाभी, आप हमारी दुकान से साड़ी लीजिए। क्या लगा रखा है? 1 मिनट, आपकी माँ की, आपकी बहन की पहली पसंद कप्पू साड़ी, देश की साड़ी। आपके देश की साड़ी है तो हमारी क्या बांग्लादेश की साड़ी है? भाई अकेले तुम्हारे देश की साड़ी कैसे हो गई भाई? हैं? एक मिनट, मैं डिसीजन लूंगी कि मुझे साड़ी किससे खरीदनी है। देखो मैडम, शादी का डिसीजन आपने पहले गलत ले लिया है, तो साड़ी का डिसीजन हम लोग को लेने दो आप। तुम तीनों की ना दुकान खरीद सकता हूँ मैं। आई एम बिल्डर यार। बिल्डर है तो दिख ही रहा है, जितना एरिया आपने घेरा ना, इधर IPL हो सकता है। ओह माय गॉड, ये साड़ी वाला कितना फनी है, हाउ क्यूट। फनी नहीं, इसे बदतमीज कहते हैं। वो दूसरे शो वाले हैं। और खैर, आप इन्हें छोड़िए, आप मेरी दुकान पे साड़ी लीजिए। आज ही मैंने दुबई से गर्मा गर्म साड़ी मंगाई है। दुबई में साड़ी कौन पहनता है बे? नहीं पहनते, इसीलिए तो इधर आकर बेच रहा हूँ मैं। एक मिनट मैडम, इधर आइए, इधर आइए, इधर। आप देखिए, ये साड़ी देखिए, एकदम बनारसी साड़ी है हमारे पास। वाह, बनारसी साड़ी। हाँ जी। हाय हाय, हमें कैसे समझ में आ गया ये बनारसी साड़ी है? लेकिन बनारसी पान का दाग लगा हुआ है, देखिए।
इसका मतलब बंगाली साड़ी के अंदर का रसगुल्ले का रस लगा होगा। वाह, ये वो गुलाब जामुन कितनी रसगुल्ले की चिंता आ रही है। मैडम ये साड़ी लीजिए, इधर आइए। ये साड़ी ऐसी खतरनाक साड़ी है, इसको पहन के मैरी कॉम बॉक्सर बन गई थी, आपको पता है? आप बॉक्सिंग करेंगी, आपके घर में बॉक्सिंग बैग भी है। चला यार, कोई ऐसी वैसी साड़ी मत दिखाओ, कोई अच्छी साड़ी दिखाओ। हम बिल्डर हैं भाई, ऊंचे ऊंचे लोगों में उठना बैठना है हमारा। तो साड़ी में क्या लिफ्ट लगा रहे हैं? यार तेरी इस बात के लिए ना तेरे मुंह में सीमेंट ठूस के हमेशा के लिए तेरा मुंह जाम कर सकता हूँ। लिफ्ट लगती है साड़ी में? तो जब मेरी बात सुनिए, आपको मैं एक बहुत बढ़िया असम की पत्तियों की गर्मा गर्म साड़ी दिखाता हूँ, क्या ख्याल है? यार ये आदमी वैसे चाय वाय की साड़ी क्या बेच रहा है? मतलब तुम साड़ी वाले हो कि चाय वाले हो? ये चाय वाला है जी, इसकी बीवी मायके गई हुई है, उसी की साड़ियां बेच रहा है। इसका मतलब पहनी हुई साड़ी पहनाओगे मुझे? तो जो बेचने के बाद भी तो पहननी है। चाय वाले हो ना, जाके 2 कप चाय लेकर आओ। मेरे लिए 3 कप लेके आ। हट। मेरे लिए 4 कप लेके आ चल। चाय अच्छी लगी तो ही साड़ी खरीदेंगे। हाँ, ब्लाउज जैसा मुंह, साड़ी की दुकान खोल के बैठ जाते। ठीक है, मैं लेकर आता हूँ चाय, फिर मलाई मार के। पैरासीटामोल डाल ले। देखिए, ये जो है ना आदमी, ये पुरानी साड़ी बेचता है, बट मेरे पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की साड़ी है। इसमें पासवर्ड लगता है, बिना पासवर्ड के खुलती नहीं। अरे नहीं यार, क्या है, अक्सर मैं पासवर्ड भूल जाता हूँ। तो कोई बात नहीं, उसका ऑप्शन हमारे पास है। आप हमारे पास भी आ सकते हैं, हम लोग खोल के दे सकते हैं। पासवर्ड की बात कर रहा हूँ मैं। देखिए गुस्सा मत होइए, मेरी साड़ी पे एक ऑफर है। आप एक साड़ी लेंगे मैडम, 2 रात और 3 दिन के लिए गोवा का ऑफर है आपको। डार्लिंग, इन्हीं से साड़ी खरीदते फिर हम गोवा चलेंगे। नहीं, फिर गोवा मेरे साथ ही जाना पड़ेगा। ए छेड़ूलाल, इसका तो काम ही जी छेड़ना है। आप चाहे ना तो मुझसे साड़ी किस्तों पे ले सकते हैं। अच्छा, ये अच्छा है, मतलब साड़ी अभी खरीदी और हम महीने दर महीने आपको धीरे धीरे पैसे दे सकते हैं। नहीं, पैसे अभी दीजिए, साड़ी हम आपको किस्तों में देंगे। देखिए मैडम, ये सब छोड़िए, बकवास बातें। इधर आइए, मैं आपको बॉलीवुड की साड़ी दिखाता हूँ। सारे बॉलीवुड में मेरी साड़ी जाती है। इधर आइए। रियली दिखाइए। हाँ जी। ये देखिए, मुन्नी बदनाम हुई, उसमें सारी साड़ियां मेरी दुकान से गई थी। 1 मिनट, लेकिन मुन्नी ने तो साड़ी पहनी ही नहीं थी। तभी बदनाम हुई ना। एक मिनट, ये देखिए, आपको पता है हम आपके यहाँ कौन में माधुरी दीक्षित ने जो साड़ी पहनी थी, हमारे यहाँ की साड़ी थी वो। सलमान खान ने गुलेल मारी थी, हमारी साड़ी ना होती ना तो नील पड़ जाता। लेकिन सलमान खान ने तो फूल मारा था, मैंने देखा है, मुझे याद है। हाँ, उन्होंने फूल मारा था। हाँ। तो माधुरी दीक्षित ने कहा था आहा। ठीक है? आप हैं बिल्डर, आप फूल तो मारेंगे नहीं, आप तो सीमेंट की ईंट मारेंगे। तो आपकी बीवी कहेगी आई। हमारी साहब, साड़ी लीजिए। ये तो सिर्फ बॉलीवुड में साड़ियां बेचते हैं, मेरी साड़ियां तो हॉलीवुड तक जाती है। एंजेलिना जोली मेरी साड़ी पहनती है। ए, आज तक कभी एंजेलिना जोली को साड़ी में देखा नहीं। वाह, इतनी खूबसूरत बीवी है और एंजेलिना जोली को बिना साड़ी के देखना चाहते हैं। देखो, शर्म आनी चाहिए आपको। ये तो है ही ऐसे। अपनी आवाज बंद रखो, समझे? बंद रखो। हाँ, आवाज बंद रखनी है ना, तो हमारे पास साउंड प्रूफ साड़ी भी है। अगर मान लो आपका पेट खराब हो जाता ना मैडम, तो आवाज भी बाहर नहीं आएगी। ये वाली साड़ी तुम अपनी माँ के लिए ले लो। What do you mean? अगर ऐसी बात है तो 4-5 अपने लिए भी ले लो, दे दीजिए इन्हें। सही कह रही हैं आप। मेरे को भी ऐसा लग रहा है, जब से आए ना मेरी ऑक्सीजन नहीं पूरी मिल रही मेरे को। कुछ तो ये झोल कर रहे हैं। आपके देखो बॉटम में से हवा निकल रही है। इनको क्या करने के लिए रखा, कोई और भी कुछ करते हैं। यार ये साड़ी छोड़ो, पहले इसका मुंह बंद करो। कब से ए लगा रखा है, BCD कुछ। ओ हेलो, ए, क्या कर रहे हो? साड़ी दिलाओ जल्दी से। अरे आप 1 मिनट काम कीजिए। आप ये साड़ी पहन पकड़िए। हाँ, पहन लीजिए। देखिए, माता हो या बहने, 50-50 साड़ी ही पहने। क्या है रे? पेट छुप गया। देखिए, क्या कर रहे हैं आप? मैडम मैं आपको एक ऐसी साड़ी देता हूँ, उससे आपको बोरियत ही नहीं फील होगी। कैसे बोरियत ही नहीं कैसे फील होगी? देखिए ना, ये साड़ी का कपड़ा देखिए। ये क्या है ना, इसको हमने बनाया जिसमें टीवी नहीं पैक होके आता। तो साड़ी पहन ली आपने, उसके बाद टाइम पास करती रहे इसको फोड़ के। ये देखो आवाज आती है।
ये साड़ी, ये देखो, पकड़ो इसको, ये देखो, ये देखो, ट्रांसपेरेंट साड़ी है। आप अपना टाइम पास करते रहिए, जो आपको देखेगा उसका अपना होता रहेगा। ये देखिए, देखो कितनी अच्छी लग रही है। मेरा दिल कर रहा है आप भी शादी कर लो इनसे। सॉरी, ये साड़ी भी मुझे नहीं जमी। जमा आपको आपके एक्चुअली पति का मुंह नहीं है, इनके ऊपर है ना साड़ी। जब आपके ऊपर यही साड़ी होगी ना, वो क्या आग लग जाएगी। बकवास लग रही है यार ये साड़ी क्या। बस बस बहुत हो गया, साड़ी उतारो। आपकी बीवी आप उतारो। मेरी साड़ी उतारो। तो आपकी कहाँ है? ये तो हमारी है। अरे यार तो तुम्हारी साड़ी उतारो। तो हमने कहाँ पहनी है यार? पुलिस, ये क्या हो रहा है इधर भी? पुलिस पुलिस आ गई। हो क्या रहा है इधर? कपिल शर्मा शो। ये जो दुकानें हैं तुमने साड़ी की खोली हुई है, किसको पूछकर खोली है? बंद करें इनको। एक मिनट, लेकिन आप ये दुकान कैसे बंद करवा सकते हैं? कर्फ्यू लगा हुआ है इधर। सारी दुकानें बंद हो जाएगी तो हम साड़ी कहाँ से खरीदेंगे डार्लिंग? आप मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। आप साड़ी वहां से खरीदें। वो देखो कितनी प्यारी प्यारी साड़ियाँ लगाई उसने, मीठी मीठी। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है आप पुलिस वाले की आड़ में साड़ी बेच रहे हैं? शट अप, यू शट अप। ये देखो, ये चटअप क्या होता है अभी? इस शटअप के बीच में जब चांटा भी मिल जाता है ना तो उसे चटअप कहते हैं। तुम पुलिस वाले को चाटा मारोगे? नहीं, हम चाय वाले को मारेंगे। चाय वाला? चाय वाला है कहाँ? मैं बुलाता हूँ अभी। चंदू 2 चाय लाना। अभी लाया। पकड़िए इसको, पकड़ो इसको, पकड़ो पकड़ो, चलो पकड़ो, भाग इधर। खड़ा। गुड इवनिंग एंड वेलकम टू द कपिल शर्मा शो। खटैक। खटैक तो हो रहा है ना अभी। सिद्धू बाजी। हाँ जी बाजी। बड़े सालों से एक व्यक्ति किसी को बोलने नहीं देता, किसी को बात नहीं करने देता, उनका नाम है माननीय नवजोत सिंह सिद्धू। लेकिन आज मैं एक ऐसी शख्सियत को यहां इनवाइट करने जा रहा हूं, उसके बाद मैं देखता हूं कि खटैक ठोको ताली ये निकलता है कि नहीं निकलता है। सो आप सबकी जोरदार तालियों के बीच इंडियन टेलीविजन पे पहली बार मिसिज नवजोत कौर सिद्धू। भाभी जी, आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। आप हमारी पालनहार बन के आई हैं। हाँ जी, शेर नहीं कोई आ रहा, क्या हुआ? अरे किसी की जुल्फ को बादल, किसी की आंखों को सागर कहते हो, किसी के सूखे हुए गालों को लाल टमाटर कहते हो। अरे कब तक दूसरी हसीनाओं के हुस्न के कसीदे पढ़ोगे जनाब? कभी इधर भी देखो, कभी इधर भी तारीफ करो। क्यों डरे डरे से रहते हो? हाँ जी, नाउ जनता जानना चाहती है, डू यू हैव एनी शेयर फॉर अस? प्लीज प्लीज। देखो जी, सारे फूल खत्म हो गए, सारे पत्ते सूख गए, सारी फूल सब्जियां खत्म हो गई, देखो जी बात ये है। बाहर चली गई। ओ तो चुप कर, सुनते सही। देखो जी, बंदा चाहे शेर हो जाए, चाहे सवा शेर हो जाए, चाहे बब्बर शेर हो जाए, लेकिन बब्बर शेरों की सवारी तो दुर्गा ही करती। अच्छा, मैं एक और चीज पूछना चाहूंगा भाभी जी। दूसरी हीरोइन आती है ना तो आपकी आंखें ये वो, आज बड़ा धार्मिक सी बात कर दी आपने। वो मेरे समय पे ना, जब मैं कमरे में जाऊं तो पता नहीं क्या कुछ मजे में बैठे होते हैं। जी। मैं कमरे में जाऊं, मेरा ध्यान का टाइम हो गया। आपको मैं बताता हूँ और कहाँ कहाँ ध्यान करते हैं। यहाँ प्लीज भाभी, आज आप सारे पत्ते खुलेंगे, प्लीज यहाँ जरा चलाया जाए जरा। भाभी आओ बैठो, आज आप ही हैं। ये जुलूस निकाल रहा है यार, ये तो गलत बात है। नहीं नहीं भाभी, सीरियसली, अगर चलो यंग एक्ट्रेस कोई आई है, नई नई जो लड़की अनमैरिड है, वो चलो ठीक है। 3 बच्चों की माँ फराह खान, उसके हुस्न के कसीदे पढ़ रहे हैं। सोचो आप, निकल जाता है कई बार शेर। मैं वही पूछना चाहता हूँ भाभी, आपके लिए कभी शेर निकला है इनके मुंह से? मैंने बोला है, मेरे टाइम तो भक्ति याद आ जाती है। जो मर्जी मंत्र पढ़वा लो, साथ ही साथ इधर आ, गायत्री मंत्र आता है। तो तू ही इधर आ। तो इसमें क्या झूठ है? तू ही मेरा मंदिर, तू ही मेरा गुरुद्वारा, तू ही मेरी मस्जिद। क्या झूठ है? तू ही मेरी इबादत। मुआ, मुआ। तो भाभी,
कहाँ पहली बार दर्शन कहाँ से हुए थे आपको इनके? मैं तो जब आती थी कॉलेज से, आई जी। वाज स्टडिंग एमबीबीएस, है ना, Okay. पढ़ाई कर रही थी। तो कॉलेज में दोपहर को जब छुट्टी होनी तो मुझे लगना जब मैं घर एंटर करती हूँ ना तो एक परमानेंट सा शख्स कोई देख रहा है। तो मतलब मेरे बिल्कुल घर के सामने एक वो था नहीं, ये परमानेंट से शख्स का क्या मतलब है तेरा? वो मतलब एक ही शख्स रोज रोज आता है? रोज रोज एक ही, मतलब परमानेंट बंदा। पिक चिक था रेस्टोरेंट, तो जी। रेस्टोरेंट में अलग अलग लोग होते हैं ना। जी। तो तुम्हें लगा कि नहीं यार, एक बंदा रोज ही खड़ा है, ये दोपहर को कोई गड़बड़ है। दोपहर तो को वो ये- भी? हाँ। पिका चेक होता था, वहां चिकन मिलते थे, तो मैंने सारे पटियाले को चिकन खिला दिए वहां जाके, लेकिन मैं खड़ा रहता था सामने। तो वो क्यों खड़ा रहता था? क्योंकि मुझे लगाव हो गया था इसको देखते ही, मतलब लव एट फर्स्ट साइट। फिर दोपहर के टाइम फिर हाँ। और ये मानी नहीं, ये मानती नहीं थी। मतलब मेरे को, मैं देखता रहता था ऐसे करके, जैसे ही इसने मुझे देखना, इसने परे कर लेना। फिर ये ना सामने बाग में से निकलती थी, तो मैं रोज प्रैक्टिस छोड़ के उस बाग में खड़ा हो जाता था। ये जैसे ही वहां से निकलती थी, मैं इसके साथ साथ, इसकी एक सहेली भी थी, उसका नाम अच्छा, क्या था? पूरा याद है आपको, हैं? हाँ हाँ, ला पूरे यार, अपनी घरवाली को भूल जाएगा बंदा, क्या बात कर रहा है तू? बड़े महीने लगे, बहुत महीने लगे ना, ये थोड़े दिनों की बात नहीं थी। तो आपको पता चल बहुत चुका था सारे- कि ये मेरे पीछे आते हैं? हाँ, पूरी अच्छी तरह से कि मैं पीछे। जाता जाता यस यस करता था, यस यस, ये कहती नो। इसकी सहेली मेरे पीछे पड़ जाती थी, पर मैंने पीछे छोड़ा नहीं। फिर एंड में, आखिर में, ये मतलब वो बात अलग है, कैसे मानी वो समड़ी में घुमड़ी है, लेकिन मान गई। अच्छा भाभी, जो जो लोग डॉक्टर की पढ़ाई करते हैं वो बड़ा फोकस्ड होते हैं, तो फिर भी मतलब आप पाजी जब पीछे पीछे आते थे? ना, मुझे तो बहुत इरिटेशन होती थी। मैं कहा ये पता नहीं क्या वेला बंदा क्या मेरे पीछे पड़ गया। इसको काम ही है नहीं कोई। मतलब तुम तो पढ़ाई करते हो, और डॉक्टर्स का ना बड़ा नेचुरल होता है कि तुम यही सोचते हो कि डॉक्टर का डॉक्टर से शादी होगी। जी। तो मुझे और इरिटेशन हो कि ये तो पढ़ाई का पंगा है ना, बंदा इतनी पढ़ाई है, वैसे ही बंदा फ्रस्ट्रेटेड है, ऊपर से ये बंदा रोज सुबह शाम मेरा जानकार है। कभी मैं रास्ते बदलूं, वो स्कूटर की पहचान हो गई। वो स्कूटर का भी, जब मैं अंदर आती थी वो गुस्सा मुझे चढ़ता था। मेरे पापा बड़े स्ट्रिक्ट थे, गाड़ी खड़ी थी देते नहीं थे, कहते जब तक एमबीबीएस पूरी नहीं करोगे तो स्कूटर पे जाना पड़ेगा। तो ऊपर से परेशानी, और ऊपर से ये मेरे पीछे पीछे, तो आते जाते देख रहा बाहर ना? तो मतलब मैं ना इसके प्यार के लिए तरसता ही रहा हूँ हमेशा। मैं सच्ची बता रहा हूँ, मजाक ये नहीं। कौन सा रूप है आज? We are watching different Sidhu, man. नहीं, ये इसके रूप अलग अलग है ना। मतलब जब तो इसको कुछ चाहिए होता है मुझे, तो मुझे कहेगी शेरू शेरू। अब तुम सोच, किसी को बंदे को शेरू बुलाए तो क्या मतलब, उसको क्या लगेगा? हाँ? शेरू शेरू, मैं समझ जाता हूँ कि भैया आज कोई जेब खाली होने तगड़ा वाली चेक जाएगा। मतलब अच्छा, अगर मतलब उससे थोड़ा डाउन आ जाए तो शरी, ये वैसे 6 महीने बड़ी है, तो ये पता नहीं है। आपसे 6 महीने बड़ी है? बड़ी है। तो कह सकती है शरी। अच्छा, और अगर उससे भी नीचे चली जाए ना, कई बार तो ड्रामा होता है ना, तेरे जैसे तेरे सामने मिली है तो मुझे कहेगी हाँ जी क्या हाल चाल है आपके, हो जी जी, तो जी से नीचे नहीं उतरेगी। और जब वो बिल्कुल नीचे वाले रूप पे आ जाती है ना, फिर मुझे कहती है तू की करता है, तू तेरा की है हिसाब किताब, हाँ? एक कार मेरा, चल 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 चल। तो इसकी मतलब गवाह है। मतलब मेरी बेटी को पूछो, वो तुम्हें बताएगी बिल्कुल। तो फिर मैं चुप हो जाता हूं। कहती है कि शर्म नहीं आती, ऐसे बोलते हैं अपने घर वाले को। फिर मैं कहती हूँ मैं बड़ी हूँ, बड़ी हूँ। मैं आपको सबको बता दूं कि भाभी जो हैं वो डॉक्टर भी हैं, और अभी पंजाब में ये हेल्थ मिनिस्टर भी हैं। तो ये बड़ी कड़क हेल्थ मिनिस्टर हैं। इन्होंने ऐसे ऐसे काम किए वहाँ पे, और सरकारी अस्पतालों में जो डॉक्टर जो हैं वो जॉब करते हैं, लेकिन बाद में जाके प्राइवेट हॉस्पिटल में प्रैक्टिस करते हैं, वो इनके नाम से आजकल कांपते हैं। तो ये भाई वो किस्सा सुनाओ सही, जब अमृतसर में आपने वो किया था। मैं भी एक गवर्नमेंट डॉक्टर जी। थी। तो हमारी सैलरी बहुत ज़्यादा होती है जी। मतलब देखा जाए तो बाकियों से पढ़ते भी ज़्यादा हैं। तो मेरे मन में बहुत होता है कि सुबह के टाइम तुम्हें जो पेशेंट्स हैं तो अच्छी तरह से देखने चाहिए। तो बहुत बुरा लगता है। तो जो सरकारी तुम सैलरी लेते हो तो तुम अपने हॉस्पिटल में है ही नहीं,
और तुम अपना प्राइवेट क्लिनिक खोल के बैठे हो और पेशेंट्स को कह रहे हो वहाँ पे कि वो चौकीदार को कह दिया कि इसको पैसे दे के वहाँ मेरे वहाँ भेज देना। तो मुझे बड़ी खुंदक है इस बात की कि तुम सैलरी भी ले रही हो और गवर्नमेंट में वो लोग आते हैं जो इलाज के लिए जो बाहर अफोर्ड ही नहीं कर पाते, जो तो अगर डॉक्टर ही वहाँ पे नहीं बैठा तो इट्स वेरी बैड। तो मुझे इस बात की हमेशा खुंदक थी। तो आपने पकड़ा कैसे था, कैसे गए थे आप? तो मुझे ये था कि वो मुझे पहचान लेगा कि मैं तो हेल्थ मिनिस्टर हूँ, तो फिर मैं मुस्लिम लेडी बन गई। तो मैंने पूरा बुर्का सा पहन के तो अपना नाम बदल के जाके मेरे को बड़ी पेट में दर्द हो रही है, दर्द हो रही है, दर्द हो रही है। मैंने उसको डायरेक्ट पकड़ना था, तो आओ जी मरीज जी आप आओ लेटो। उसको क्या पता था नीचे वो बैठी है। तो जब तक वो बीपी वगैरह लेके टीका टूका लेके आया तब तक मैंने उठ के कहा मैं ही हूँ, अब पकड़ा गया तू।